हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE NET के चैनल पर, जिसका नाम है NP फिजिक्स। अगर हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो तुरंत कर लो, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट खजाना, तो आपको डेली मिलता रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज का जो अपना लेक्चर है दैट इज EMI, ठीक है। अपन ने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू करंट जो अपन ने था वो कंप्लीट कर दिया था। आज का जो अपना पास है वो है EMI, और उसके बाद मैं लेक्चर सेकंड लेकर आऊँगा दैट इज AC का, है ना। EMI AC कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद मॉडर्न स्टार्ट कर देंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अपन शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर EMI दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब करंट, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्शन, है ना। ये सारी चीज़ें अपन इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रेरण बोलते हैं। उत्प्रेरण जैसे कि इंडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो आगे करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, है ना। दो अपने पास लॉ है, फैराडेज और लेंज लॉ। फिर अपन पढ़ेंगे मोशनल EMF, फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फिर सेल्फ इंडक्टेंस और LR सर्किट। लास्ट में अपन म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ के आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। टाइम को बिना वेस्ट किए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। और पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है अपन इंडक्शन के लिए, वो अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स से ही इस चैप्टर की शुरुआत होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है सबसे पहले तो वो समझते हैं ना। मैंने आपको वैसे पहले बताया हुआ है कि एक फील्ड है, सॉरी एक एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो अपने पास A है ना। ये अपने पास मान लो A एरिया है, बात समझ में आ रही है क्या। एक क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यहाँ से अपने पास किसी मैग्नेट से मान लो कि फील्ड लाइन जा रही है ना, है ना। तो ये जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जाती है इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना यहाँ से फील्ड जाती है इस एरिया क्रॉस सेक्शन से, इसको बोलते हैं फ्लक्स। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फाई B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही लिखा है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ कॉल्ड इज अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें पास होती है उसको अपन बोलते हैं फाई, है ना। इस फाई को अपन ये बोलते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है B.A, है ना। डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है उसका डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही लिखाया गया है कि अपने पास एंगल मान लो थीटा बन रहा है ना। और यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन ये और B ऐसे है, तो अपने पास जो फाई B बनेगा, है ना, फाई B बनेगा B इंटू A कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर, है ना। यहाँ पे दो, और ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर मान लो कि अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, तो इस केस में अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डी फाई, है ना, डी फाई B जो कि बहुत छोटा होगा B.DA, है ना, B.DA होगा। लेकिन अगर मुझे टोटल लिखना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी यूनिट अपन को पता है टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है, या वेबर भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। वेबर भी कई बार पूछा जाता है, तो यूनिट भी आपको याद रखनी है, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि अपने पास जैसे फील्ड है ना, ये अपने पास बार मैग्नेट है, इसको पास लेके आएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो यहीं से अपने पास चैप्टर की शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम एक था माइकल फेराडे और दूसरा था अपने पास लेंज, है ना। दोनों ने माइकल फेराडे ने तो अपने पास इंड्यूस EMF के बारे में बताया। अब ये EMF की जो पोलरिटी है वो कैसे होती है वो अपन को बताया था लेंज लॉ ने, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो अपने पास था, यहाँ पे लिखा गया है कि फेराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट ऑफ इंडक्शन इंड्यूस EMF के नाम से भी जानते हैं ना। तो इन्होंने ये दिया था, और डायरेक्शन जो दी थी इंड्यूस EMF की वो अपन को दी थी लेंज लॉ ने, है ना। लेंज लॉ ने, दोनों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो। तो अपने पास एक लूप है, क्या है अपने पास, एक लूप है, लूप, और इसमें एक बार मैग्नेट रखा गया है। क्या रखा गया है, बार मैग्नेट। और ध्यान से देखो, ये जब नीचे आएगा, है ना, यहाँ पे फील्ड लाइन आ रही होगी आपको, यहाँ पे ऐसे विजुअलाइज हो रही होगी इस लूप से, ठीक है। इस लूप को अपन डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बस लूप है, इसका क्रॉस एरिया है। और जब ये नीचे आ रहा है ना, मान लो ये ऐसे से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे फील्ड चेंज हो रही है।
फील्ड चेंज हो रही है। तो अपन जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये जो है ये फाई भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये बी है वो चेंज हो रहा है ना। फाई को अपन 3 तरीकों से चेंज कर सकते हैं, मैं पहले तो वो आपको बता देता हूँ, है ना। आगे वैसे पढ़ेंगे अपन, तो पेज ऐड कर देते हैं। जैसे अपने पास फॉर्मूला था अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स का बी ए कोस थीटा, है ना। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो 3 तरीकों से कर सकते हैं, है ना। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, फ्लक्स की स्पेलिंग ऐसे ही लिखते हैं, जो भी है आप लिख दो फ्लक्स से। और ये जो अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज कर रहा है, चेंज या वेरी कर रहा है, तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं। या तो बी चेंज कर सकता है, चेंज हो रहा होगा, है ना, या एरिया चेंज हो रहा होगा, या जो एंगल है थीटा चेंज हो रहा होगा। 3 केस से अपने पास ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो सकता है। अभी अपन लेंज लॉ पे नहीं आए, सॉरी फैराडेज लॉ पे नहीं आए, अपन सिर्फ पहले समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है वो देख रहे हैं। तो 3 केस में चेंज हो सकता है, एक तो एरिया से, है ना, एक तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड से एक एरिया चेंज हो सकता है, या थीटा चेंज हो सकता है। अब कंफर्ट अपने पास कंफर्ट कब होगा, जब यहाँ पे तीनों को चेंज करें, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। कि आप देखो हर बार मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज करने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी होगी, है ना, बार बार चेंज करना थोड़ा सा कॉस्टली भी हो सकता है। और ये एरिया भी चेंज करना बार बार मुश्किल होता है ना, लूप को बढ़ाना घटाना, इट इज़ नेक्स्ट कह सकते हैं कि थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। कर तो सकते दोनों, लेकिन अपन ये गए कि यहाँ पे एंगल थीटा चेंज कर सकते हैं। मान लो कॉइल को घुमा रहे हैं अपन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अपने लिए ये सही है। और यही करते हैं अपन। बहुत सारी आपने मोटर देखी होगी, है ना, जो भी अपने पास बनती है ना, एसी जनरेटर वगैरह सारी चीज़ें, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, कॉइल को रोटेट करा देते हैं, यानी कि एंगल चेंज कर देते हैं। एरिया और इस बी के बीच में जो थीटा एंगल बनता है उसको चेंज करते हैं, तो वहाँ पे फील्ड चेंज होती है, वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होता है। अपन ने फैराडे ने बताया था, जैसे अपन पढ़ेंगे अभी आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें है कि इनको दोनों को चेंज करना थोड़ा सा कॉस्टली और मुश्किल होता है कम्पेयर टू यहाँ से। तो अपन को इसको ही चेंज करते हैं, इनको अपन कॉन्स्टेंट रखते हैं, है ना। तो भी अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आता है। तो यही लिखा गया है अपने पास, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे होता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये अपने पास फैराडेज लॉ लिए थे। और यहाँ पे अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आप बता दिया, देखो सारी चीज़ें बता दी। यहाँ पे बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे फाइव भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, है ना। और सेकंड केस में अपने पास ये ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे फाइव भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यही सारी चीज़ें लिखी गई है। अब आते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट लॉ दिया था, दैट इज़ फैराडेज लॉ। वो क्या बोलता है वो देखो। तो देखो फैराडे लॉ को अपन पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द कॉइल, द इंड्यूस ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, है ना। ईएमएफ एयर करंट इंड्यूस इन कॉइल। एंड कहने का मतलब ये है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है एक टाइम के साथ में, तो उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट होता है। ये इन्होंने बोला था। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। इन्होंने ये फॉर्मूला अपन को दिया था कि पहले बोला था, ये बोला कि कोई कॉइल के अंदर अगर मान लो ये अपने पास कॉइल है, यहाँ से अगर इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आता है ना, जिसको यहाँ प्लस माइनस अपन मान सकते हैं। और इसके अंदर एक इंड्यूस करंट ईएमएफ आ जाता है ना, जहाँ पे ये आई क्या है, इंड्यूस, है ना। यहाँ पे एक ईएमएफ आता है जिसको इंड्यूस बोलते हैं, और यहाँ पे करंट आता है, वो भी क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड, है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो इन्होंने ये बोला था। और जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ये आता है ना, ईएमएफ बोला था। इन्होंने अभी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था, बस ये बताया था। तो फैराडे लॉ यही बोलता है। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, तो ये हो जाता है d5/dt और b × a, है ना। और एंगल कोस थीटा भी आ सकता है ना।
तीनों आ सकता है। तीनों इसमें से कौन कौन कांस्टेंट है, कौन कौन वेरिएबल, इसके अकॉर्डिंग है चेंज होता है अपने पास फ्लक्स, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब लेंज लॉ ने ये बोला था कि हमेशा जो चेंजेज आते हैं ना, फ्लक्स में चेंजेज आता है, जिस कारण से आता है उसको अपोज करता है ना। जिस वजह से जो चेंजेज आ रहा है ना, कि जिस वजह से ये इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में उसके कारण चेंज आया था, वो चेंज ना हो इसके लिए अपने पास एक लेंज लॉ दिया था कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ whenever a magnetic flux linked with the surface changes induced EMF will be such that it's always oppose, है ना, always oppose the causes which produce it, है ना, वो अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। और if flux through surface increase then induced EMF will be such that it will be decrease the यानी कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, है ना, जो आप उसको अपोज कर रही होगी। यानी कि फ्लक्स में अगर मान लो इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे, है ना, तो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी जहाँ से फ्लक्स इंक्रीज होगा, यानी कि चेंजेस को अपोज करता है। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो इफ़ द फ्लक्स थ्रू द सरफेस डिक्रीज EMF इंड्यूस सच दैट द टेंड्स टू इंक्रीज द डिक्रीजिंग फ्लक्स, ये बोला गया है। बात सुना रही है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है अपन को कि यहाँ पे फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। तो लेंज द मॉडिफाई द फेराडेज लॉ बाय इंड्यूसिंग अ नेगेटिव साइन द मीन्स इट्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन करता है कि मीन्स इंड्यूस EMF अपोज इस ऑन कॉज, यानी खुद के कारण को जो अपोज करता है इसको अपन बोलते हैं लेंज लॉ। ये अपन को दिया गया था। आगे बढ़े चलो। तो ये था, तो यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट वे टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैंने अभी जो बताया था। एक तो एरिया चेंज कर सकते हैं ना, एरिया चेंज होगा तो भी यहाँ पे इंड्यूस आ जाएगा, और चेंज इज मैग्नेटिक फील्ड, पास लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का। और जैसे ये थर्ड मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, दैट इज अपन चेंज करके एरिया, है ना, जैसे ये अपने पास कॉइल है ना, ये अपने पास कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है ना। अब इसका एरिया वेक्टर कहीं ना कहीं है, जैसे ये घूमेगी, है ना, रोटेट करेगी, तो यहाँ का जो थीटा एंगल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे जो थीटा है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, वेरी कर रहा है। थीटा यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जैसे ही वेरी करेगा तो यहाँ पे अपन को करंट मिलता है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं जो एसी, अभी एसी जनरेटर, है ना, एसी जनरेटर कैसे निकल के आता है, EMF इसका मैक्सिमम कैसे होता है, वो अपन लिखते हैं। देखो यहाँ से मैं एक बार पेज ऐड कर देते हैं ना, यहाँ पे पेज ऐड कर देते हैं, कैसे निकल के आता है देखो ध्यान से। फ्लक्स अपने पास क्या होता है, दैट इज BA कोस ओमेगा टी, है ना। BA कोस ओमेगा टी कैसे लिखा, जो अपने पास थीटा है उसको मैंने ओमेगा टी लिखा। यानी कि यहाँ पे जो कॉइल है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल है, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना, क्या कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो dt टाइम में कितना रोटेट किया, यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आता है ना, अपन जानते हैं। तो अपने पास ये निकल के आया, और EMF जो होता है वो d∅/dt होता है। तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, तो BA कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी अपॉन dt। तो यहाँ से जो निकल के आता है BA, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन, सही लिखा मैंने, तो माइनस का साइन आ जाएगा, कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ये जाएगा ओमेगा, है ना। ये तो यहाँ से आ जाएगा BA ओमेगा। और मान लो कि नंबर ऑफ लूप्स है ना, नंबर ऑफ लूप्स है वो कितने हैं, n है। तो यहाँ से नंबर जो फ्लक्स आ जाएगा वो n टाइम्स आ जाएगा ना, n लिख देता हूँ। तो ये अपने पास आ जाता है माइनस का आगे और साइन ओमेगा टी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, है ना, अपने पास मैग्नीट्यूड की बात करें तो अपने पास जो EMF आता है वो निकल के आता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही तो निकल के आता है ना, मैग्नीट्यूड निकल के आता है। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखता हूँ तो कितना आता है NBA ओमेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आती है, NBA ओमेगा।
है ना। तो यही है अपने पास IC जनरेटर का जो मैकेनिज्म है। यहाँ से EMF इतना निकल के आता है, तो ये यहाँ से देखो जाए तो यहाँ पे वही निकल के आया अपने पास। यहाँ पे मैं बता देता हूँ वापस, ये है ना NBA ओमेगा, बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ से निकल के आता है अपने पास इंड्यूस EMF, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, आपको याद रखनी है ना। नंबर ऑफ लूप्स है इस कॉइल में, वो आपको याद रखने। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये अपने पास अब दूसरा आता है अपने पास जो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है वो है वो मोशनल EMF, है ना। मोशनल EMF कि अपने पास कोई लूप है ना, लूप है कंडक्टर का, एक मैंने तार को जोड़ के लूप बना। अब इसको मैं पास करा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसमें क्या हो रहा है चेंज, इसमें एरिया चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, जैसे ये अपने पास लूप है, ध्यान से देखो, ये अपने पास लूप है, ये कंडक्टर है साइज ये, अब ये यहाँ पे जा रहा है, एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ तक थी, धीरे धीरे यहाँ पे आने लगी, यानी कि ये क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, यानी कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया है ना, एरिया वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, तो यहाँ से जो फ्लक्स आ जाएगा वो वेरिएबल है ना, वेरिएबल, और फ्लक्स वेरिएबल मतलब ये इंड्यूस हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं अपन मोशनल EMF, मोशनल EMF। बात समझ में आ रही है क्या। तो यही इसको ही बोलते हैं मोशनल EMF। यहाँ पे एरिया चेंज होता है, तो देखो ध्यान से क्या होता है, यहाँ पे वो लिखा है कि इट इज़ अ EMF प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे करते हैं अपन, तो यहाँ पे वही निकल के आता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से जो अपने पास निकल के आता है दैट इज़ BVL। ये तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखो ध्यान से कि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, और वैल्यू लेंथ BVL है ना, जो लेंथ है वो मान लो ऐसे है। कैसे मान सकते हैं अपन, ऐसे लेंथ है, और ये इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी से, है ना, वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, लेंथ L है। तो यहाँ पे इंड्यूस EMF होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा V क्रॉस B की होगी, है ना। इसका जो इंड्यूस EMF होगा V क्रॉस B से आपको पोलरिटी देखनी है। यहाँ से अपन को पोलरिटी मिल जाएगी, है ना, पोलरिटी अपन को पता चलेगी V क्रॉस B से। तो V क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल से अपन लिखेंगे V क्रॉस B। तो यहाँ पे पोलरिटी इस तरफ, मतलब पॉजिटिव इस तरफ लेना है, नेगेटिव इस तरफ लेना है। तो यानी कि यहाँ पे इसको एक प्रकार से मैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ये रॉड है, सिंपल है, मैं यहाँ पे एक ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ ना, माइनस और प्लस, एक प्रकार से इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोशनल EMF में जैसे यहाँ पे कंडक्टर है वायर, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जा रहा है V वेलोसिटी से, लेकिन आपस में तीनों म्यूचुअल आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, आपस में तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो अपने पास EMF आता है दैट इज़ ये, और इसको तरफ अपन एक प्रकार से बैटरी की तरफ बिहेव कर सकते हैं, जिसका EMF क्या होता है B.L/V, है ना, BVL। बात समझ आ रही है क्या, ये अपने पास निकल के आता है, ठीक है। और किसी एंगल थीटा पर भी हो तो यहाँ पे वो भी अपन लिखेंगे, तो BVL निकल के आता है। द अबव फार्मूला इज वैलिड, कब वैलिड है, जब आपस में आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए ना। द पॉजिटिव टर्म्स ऑफ द बैटरी इज इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। मैंने यही बताया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल की जो डायरेक्शन होती है वो V क्रॉस B से अपन देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। आगे बढ़े, चलो। तो अगर मान लो किसी एंगल थीटा पे जा रहा है ना, किसी एंगल थीटा पे जा रहा है, तो ध्यान से देखो अपने पास ये जो निकल के आता है फॉर्मूला, यहाँ पे ऐसे मैं बता देता हूँ कि ये लेंथ L है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन B है, और एंगल थीटा से यहाँ से ऐसे जा रहा है ना। तो अपने पास जो निकल के आएगा, इस L का इस तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा ना, देखो ध्यान से, इस L का इस तरफ कंपोनेंट निकल के आएगा, वो आ जाएगा अपने पास एक इस तरफ आ जाएगा ना। तो दो अपने पास एंगल मान लो थीटा बन रहा है, तो ये वाला जो अपने पास है ये V के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये पैरेलल है L कोस थीटा, और ये हो जाएगा L साइन थीटा। बात समझ आ रही क्या, तो ये पैरेलल। तो इस केस में अपने पास जो निकल के आता है EMF वो BVL साइन थीटा है ना, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
एंगल थीटा पे है। और अगर मान लो कि ये बी की डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी वी की डायरेक्शन में जाता है, तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 बन रहा है। बात समझ में आ रही क्या? और अगर इसका मुझे लिखना है ना, इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? इसका लिखना है तो यहाँ पे मेन चीज़ है वो है ईएमएफ, इफेक्टिव लेंथ लेनी है ना। यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज़ 2r, अपन को जो लेंथ लेनी है वो क्या लेनी है? इफेक्टिव लेंथ लेनी है। क्या लेंथ लेनी है? इफेक्टिव। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लेंथ लेनी है वो इफेक्टिव लेनी है। और ध्यान से देखो, तो इफेक्टिव लेंथ ले लेंगे तो यहाँ पे एक सवाल करते पहले तो एक बार देखो, इफेक्टिव लेंथ लेंगे तो यहाँ पे जो अपने पास ईएमएफ इसका निकल के आएगा बी वी, और एल कितना हो जाएगा 2r, ये निकल के आएगा। इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। तो बस यही है। और सवाल देखो क्या बोला गया है कि वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूविंग द वेलोसिटी, 2023 का सवाल है, इजी सवाल। 8 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एंड ऑफ द वायर है ना, एंड ऑफ द वायर बताना है। तो कितना ईएमएफ होगा वो बताना है। सही लिखा है मैंने? तो बस सिंपल है, इंड्यूस की ईएमएफ क्या आ जाएगा? देखो वेलोसिटी लेंथ परपेंडिकुलर तो बी वी एल है ना, बी वी एल, बी कितना है 2 8, और लेंथ कितनी दी है अपन को? लेंथ दी है क्या? 1 मीटर दी है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 16 वोल्ट। बस सिंपल था, इजी सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी सवाल था, फार्मूला बेस आया था। अब अगर ये रोटेट करे है ना, ये रोटेट करे तो इसका कितना होता है वो अपन देखते हैं। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले तो इसको डेराइव करेंगे अपन। यहाँ से अपने पास ये आंसर आ गया। छोटा सा एक टुकड़ा मानो है ना, यहाँ से x लेंथ पे, ठीक है, जिसकी लेंथ dx है, और ये ओमेगा से घूम रहा है ना, ओमेगा से घूम रहा है। और इसकी जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ? इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज़ ओमेगा इंटू एक्स, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। लेंथ dx है तो अपने पास छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वो आ जाएगा अपने पास b और v ओमेगा x, और l कितना है dx। एक छोटा सा अपने पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब मुझे अगर इस पूरे का निकालना तो क्या करूँगा? मैं इंटीग्रेशन करूँगा, तो ये अपने पास जो नेट निकल के आएगा इसका वो b बार आ जाएगा, ओमेगा बार आ गया, x dx इंटीग्रेशन 0 से l तक, तो ये अपने पास आ जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 n बाय 2 l स्क्वायर। ये अपने पास नेट निकल के आता है, और ये आपको फार्मूला याद है ना, मैं वापस लिख देता हूँ। जो अपने पास निकल के आता है b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये निकल के आता है। पास में आ गई, ये अपने पास निकल के आता है इंड्यूस ईएमएफ। आगे बढ़ें, चलो, तो ये था। और अगर मान लो कि अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं है ना, अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, मान लो ये यहाँ पे इस तरफ है, तो अपने इसका क्या लेना है? एवरेज लेना है। बस ये यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना इसका है ना। अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है तो यहाँ पे ये अपन लिख सकते हैं। बात में आ रही है? जैसे वो लास्ट वाला था अपने, इस लास्ट वाले में क्या देखा था? देखो ध्यान से, यहाँ से ओमेगा से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v10 मान लेते हैं, v2 क्या हो जाएगी है ना, मैं बताना चाह रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ओमेगा इंटू एल हो जाएगी, v2 ये हो जाएगी ओमेगा इंटू एल। ठीक है, तो अगर मैं यही फॉर्मूला इसके लिए लगाऊँ जो अपने लास्ट अभी किया है ना, ये वाला देखो, ये वाला किया, अगर मैं यही फॉर्मूला इसके लिए लगाऊँ तो क्या हो जाएगा? बी एल, और v1 कितना है 0 प्लस ओमेगा एल और बाय 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, वही अपने पास आ रहा है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो है ना डायरेक्ट। तो ये एवरेज लेना है अपन को यहाँ पे, तो ऐसे सॉल्व कर देना। और अब आते हैं अपन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज आता है उसके कारण आती है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये अपने पास लिखा है। और सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक जोन, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक जोन, एक बार इसको स्किप करते हैं, बाकी से जी देखते हैं। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ पे वो अपन जानते हैं, यहाँ से आती है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ईएमएफ का अपन फॉर्मूला जानते थे, ये होता है, और यहाँ से अपने पास निकल के ये आता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से अगर इसको लिखूँ तो माइनस ए बार आ जाएगा और डी बी बाय डी टी आ जाएगा है ना। ये अपने पास निकल के आता है ई डॉट डी आर
यहाँ से अपने पास जो आती है वो इंड्यूस आती है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये लूप में पाई जाती है। ये नॉन कंजर्वेटिव होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ नॉन कंजर्वेटिव होती है, लूप में पाई जाती है हमेशा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो इसके टेंजेंट पे जो डायरेक्शन होती है पढ़ेंगे अपन, है ना, एक बार पढ़ेंगे। तो ये है अपने पास इनसाइड रीजन या आउटसाइड रीजन, है ना। सिलेंड्रिकल के लिए अपन देखें, इनसाइड रीजन में जो अपने पास निकल के आती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये निकल के आती है, और आउटसाइड में निकल के आती है। ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, है ना। जब अपने पास एक सिलेंड्रिकल, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि अपने पास अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस इनसाइड आती है और आउटसाइड आती है, इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखने हैं, है ना। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे लिखा है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव इन द नेचर आल्सो फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, है ना। ये सारी चीज़ें लिखी गई है। तो बताओ कि इंड्यूस ईएमएफ क्वेश्चन आया IIT 2000 कि विच ऑफ द फील्ड पैटर्न गिवन द वैलिड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के केस में बस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, लूप में पाई जाती है, ऑब्वियसली ये आपको याद रखना है ना। अब आता है अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ इंड्यूस ऑफ ईएमएफ इन कॉइल ड्यू टू इट्स ऑन करंट, यानी खुद के करंट के कारण अपने अंदर इंड्यूस हुआ ईएमएफ, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। कैसे आता है देखो ध्यान से, ये अपने पास लूप है ना, और यहाँ से मैंने एक बार के लिए बैटरी लगाते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोला गया ना। मान लो यहाँ पे करंट चेंज होगा, इनिशियल में क्या होगा, करंट चेंज होगा, है ना। जैसे मैंने बैटरी को यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ, मैं स्विच लगा देता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैंने ये जो अपने पास स्विच है इसको क्लोज किया तो करंट एकदम से तो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। धीरे धीरे बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होगा, तो फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना। करंट ऐसे है, ये मैग्नेटिक इस तरफ बनना चाहिए, इस तरफ एक पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना। और इसमें जो यहाँ पे जो फाई है ना, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो फाई यहाँ से इक्वलिटी पे एक आता है अपने पास आई, और यहाँ पे एल है, इसको बोलते हैं अपन सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, है ना, इसको बोलते हैं अपन सेल्फ इंडक्टेंस, और ये इसके कारण आता है करंट के कारण। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी अ कॉइल अपोजेस द चेंज इन करंट इन इट, है ना, जो इसके करंट है इसको अपोज करना है कुछ, तो है ना। तो ये अपने पास आता है सेल्फ इंडक्टेंस, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, बात में आ रही है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, है ना। यही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, करंट चेंज होता है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने लिखा दी, और इसकी जो यूनिट होती है ना, वेबर पर एम्पियर या हेनरी होती है, और डिपेंड्स, ये जियोमेट्री पे डिपेंड करता है ना, जियोमेट्री पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई। अब आता है अपने पास सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर अपने पास जो निकल के आता है एल की वैल्यू वो ये आती है ना। और तो देखो ध्यान से कैसे, अपने पता है इसके अंदर जो फील्ड होती है वो म्यू एन आई होती है ना, म्यू नॉट एन आई होती है, और जो अपने पास फाई है वो एल इंटू आई होता है, ये दोनों फॉर्मूले अपन जानते हैं, ठीक है। देखो तो इसके अंदर जो फ्लक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखो फ्लक्स बन जाएगा अपने पास बी इजिकल टू एन, सॉरी बी नहीं होगा, फाइव होगा ना, गलती से लिख दिया, फाइव होगा नंबर ऑफ लूप्स, है ना। यहाँ पे एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ लूप्स, है ना, नंबर ऑफ लूप्स। तो यहाँ पे एन बी इंटू एरिया, सही लिखा है मैंने। तो यहाँ से एन, और ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला और है स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या था आपको पता है कि वो नंबर ऑफ लूप पर लेंथ, यही है नंबर ऑफ लूप पर लेंथ। तो यहाँ से अपने पास एन की जो वैल्यू निकल के आती है, एक बार के लिए ऐसे लिखते हैं, बी इजिकल टू म्यू एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, इसकी जो रेडियस है वो। तो यहाँ से जो फाई निकल के आया, देखो एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एन स्मॉल एन के फॉर्म में है ना यहाँ पे, हाँ स्मॉल एन के फॉर्म में। तो यहाँ से अपन एन को चेंज कर देंगे, एन इंटू एल, एन यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा इंटू एल म्यू पाई आर स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा, सही लिखा।
और आपको ये दिख रहा होगा कि समथिंग कुछ और नहीं, यही अपने पास एल है। तो यहाँ से एल आप देखोगे तो क्या बनेगा, देखो ये अपने पास म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल, है ना, यही लिखा है ना, देखो ध्यान से, है ना। तो यही है सारी चीज़ें, कहाँ से निकल के आता है, तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस ये होता है ना, ये आपको सोलेनॉइड का याद रखना है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे सर्किट में ये आपको दे देते हैं। तो आपको मान लो KVL लगाना इस चीज़ में, तो यहाँ पे आपको बैटरी की जो पोलरिटी है वो कैसे लिखनी होती है वो देखते हैं। तो पता है कि आपको पता है कि यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है ना, इस तरफ करंट जा रहा है I, है ना, और यहाँ पे लूप की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर di/dt आपको पॉजिटिव दिया है, यानी करंट इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखना, करंट इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स को इंक्रीज कराने के लिए, सॉरी डिक्रीज कराने के लिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंड्यूस फील्ड होनी चाहिए, इंड्यूस फील्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ पे अपोज होना चाहिए, तो फील्ड इस तरफ होनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे पोलरिटी करंट को डिक्रीज करने वाली होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो एक प्रकार से इस केस में जो भी बैटरी बनेगी वो प्लस माइनस बनेगी, है ना, ये ए है ये बी है, इस तरह आपको बिहेव करानी है। इस कंडक्टर को यहाँ पे चेंज कर दो, और यहाँ पे जो इसका EMF होगा वो होगा अपने पास L इंटू di/dt। ये कैसे आता है, देखो फाई होता है अपने पास L इंटू आई, और EMF होता है d∅/dt। L तो कांस्टेंट है, तो di/dt आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बैटरी को इसी तरीके से, अब लूप आप कहीं पे भी लो, इस तरफ लो इस तरफ लो, वो अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना होता है। मैं ये समझाना चाह रहा था ना, अक्रॉस द पोटेंशियल। तो LR सर्किट कुछ और नहीं, यही है अपने पास। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें बताना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या है कि अपने पास मान लो कि यहाँ पे जैसे इसको बंद करूँगा तो करंट I फ्लो होगा, ऑब्वियसली करंट I फ्लो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जब फ्लो होगा, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक लेके फ्लो होगा, क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ध्यान से देखो कि इनिशियल में तो एकदम करंट इंक्रीज नहीं हुआ, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी। तो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन आती है करंट की, है ना, यहाँ पे जो अपने पास करंट की इक्वेशन आती है दैट इज I0 1 माइनस e⁻t/τ, और जो यहाँ पे टाई इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और टाउ की वैल्यू होती है वो होती है R इंटू L/R होती है ना, L/R होती है, ये आपको याद रखनी है ना, L/R होती है। बस में आ गई क्या, मैं एक बार सही से लिख देता हूँ। ये अपने पास टाउ की वैल्यू होती है, टाइम कांस्टेंट, इक्वेशन ये बन के आती है, ठीक है। करंट धीरे धीरे वेरी करता है इस टाइम में। अब देखो I = 0 पे, है ना, यहाँ पे आगे दिया गया है क्या, एक मिनट में यहाँ पे वापस कर देता हूँ। T = 0, है ना, एट T = 0 पे 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये करंट की वैल्यू 0 है ना, I की वैल्यू 0 है, समझ में आ रहा है। T = और T = इन्फिनिटी पे, नहीं ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। इन्फिनिटी रखोगे तो अपने पास जो I की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी I0, और I0 क्या आ जाएगा V/R, है ना। और इन दोनों में इम्पोर्टेंट बात ये है कि T = 0 पे ये हाई रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करता है, और T = इन्फिनिटी पे ये एज ए सिंगल वायर की तरफ बिहेव करता है। तो जो कि यहाँ पे लिखी गई है कि T = 0 पे ओपन सर्किट की तरह काम करता है ना, कंडक्टर जहाँ पे ये क्या मान सकते हैं हाई रेजिस्टेंस है ना, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, और इन्फिनिटी एज ए शॉर्ट सर्किट, यानी कि सिंगल वायर की तरह अपन बिहेव कर सकते हैं। जहाँ पे टाउ ये लिखा है टाइम कांस्टेंट L/R एक यूनिट भी, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से सवाल बनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। टाउ जो अपने पास होता है L/R, है ना, और टाइम कांस्टेंट होता है, और ये अपने पास होता है इक्वेशन। भाषण में आगे क्या आगे बढ़े, चलो। तो इम्पोर्टेंट थे। अब देखो अपन को क्या निकालना है इसके, एक बार के लिए मैं देख लेते हैं। इसका मुझे आंसर निकालना है T = 0 पे करंट और T = इन्फिनिटी पे करंट। तो पहले तो सबसे पहले देखो एट T = 0 पे I की वैल्यू, तो T = 0 पे अपन को पता है कि इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, है ना,
तो यहाँ पे इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, तो सिर्फ करंट यहीं जाएगा। तो अपने पास जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V/R, है ना। तो यहाँ पे जो करंट आएगा V कितना दिया है 14, R कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे सिर्फ ये हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होगा। सेकंड केस इज T इज इक्वल टू इन्फिनिटी। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको पता है कि सिंगल वायर की तरफ बिहेव करेगा, और सिंगल वायर की तरफ बिहेव करेगा तो यहाँ से भी करंट फ्लो होगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से एक सिंगल वायर आप मान सकते हो। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा 2 ओम और ये 14 ओम। तो यहाँ से आई आ जाएगा 14/12 + 2 यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा। इतनी तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे एक प्रकार से ये शॉर्ट सर्किट ये अपने पास हाई रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करता है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये सिंगल वायर की तरफ बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? चलो, अब जैसे अपन ने वहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डेंसिटी, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, है ना, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना। मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था, यहाँ मैग्नेट, वहाँ पे अपन ने ई पढ़ा था, सॉरी यहाँ पे जो पढ़ा था म्यू ई पढ़ा था, वो पढ़ा था हाफ ई स्क्वायर, है ना, एप्सिलॉन ई स्क्वायर, यही तो पढ़ा था एक बार। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये पढ़ी थी ना डेंसिटी। तो यहाँ पे जो म्यू बी आती है ना, वो आती है अपने पास B²/2 μ0। ये आपको याद रखना है, बस फॉर्मूला याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास एनर्जी डेंसिटी आती है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर जो एनर्जी होती है वो अपने पास B²/2 μ0 आती है, ठीक है। और ये अपने पास निकल के आता है एनर्जी हाफ LI, जैसे वहाँ पे हाफ CV² था, यहाँ पे अपने पास क्या है हाफ LI²। एनर्जी ये अपने पास निकल के आती है एनर्जी। बात समझ में आ रही है क्या? तो इंडक्टर के अंदर ये एनर्जी का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इंडक्टर इज अ डिवाइस यूज फॉर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे वहाँ पे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्म में स्टोर हो रही थी, यहाँ पे जो अपने पास स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे वही है, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाती है। अब अपन आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, एक आगे थोड़ा सेल्फ इंडक्टेंस वो खुद के करंट की वजह से यहाँ पे इंडक्ट हो रहा था, इंड्यूस EMF और करंट। यहाँ पे एक की कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में, है ना, यहाँ पे अगर मैं एक दूसरी कॉइल बनाऊँ, चलो ये कलर ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ, मान लो ये वोल्टमीटर लगा, तो अगर मैं यहाँ पे करंट चेंज कर रहा हूँ, है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस EMF आता है, ठीक है। तो ये मान लो कि ये अपने पास 1 सर्किट है, ये सेकेंड सर्किट है ना। तो 1 सर्किट में जो सेकेंड फ्लक्स में वो किसके कारण आ रहा है, I1 के कारण। तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो अपने पास एक आता है M, और हियर इज M इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। म्यूचुअल क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यही है अपने पास। और ये जो डिपेंड करता है वो ज्योमेट्री पे, मीडियम पे, और रिलेटिव ओरिएंटेशन, कैसे उनका रिलेटिव ओरिएंटेशन है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और एक अपने पास अगर सवाल हो तो कर लेते हैं, नहीं तो मैं चलो एक बार सवाल कर लेते हैं, करा देता हूँ मैं। यहाँ पे पूछा जाता है कि मान लो कि अपने पास एक ये है, 2 स्पेयर है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है, जिसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ठीक है। दोनों की रेडियस R1 है, R2 है। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मान लो कि इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, सॉरी इसमें करंट, ऐसे करते हैं, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है, I2 फ्लो हो रहा है। तो इसके करंट के कारण अंदर की तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी कि नहीं बताओ। यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, सेंटर पे, अपन को पता है ना। तो अपन को पता है कि यहाँ पे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है,
किसके कारण, B2 के कारण, वो कितनी होगी, अपन जानते हैं म्यू नॉट I2 अपॉन ये होती है अपने पास 2 इंटू R2, आपको ये पता है, ठीक है। अब अपन को लिखना है यहाँ पे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अपन ये पता है कि जो इस वन में जो इंडक्टेंस फ्लक्स में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, I2 की वजह से हो रहा है। तो यहाँ से जो अपने पास M निकल के आएगा वो M इंटू I2 आ जाएगा, सही लिखा मैंने। और φ1 जो बनेगा, φ1 क्या बनेगा मुझे ये बताओ, जो φ1 बनेगा, ध्यान से देखना, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो φ1 है, पहले तो φ1 लिखते हैं अपन, वो क्या है, ध्यान से देखो, ये φ1 है, नंबर ऑफ लूप्स अगर देख लें, नंबर ऑफ लूप्स अपन एक ही मान लें, अगर दिए तो कोई नहीं मान सकते, मान लो N2 दिए, इसका N1 दिया है, तो वैसे तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी अपने पास, रहने दो एक बार ऐसे लिखते हैं, N अपने पास ये आ जाएगी, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स आएगा N2 B2, यहाँ पे मुझे फ्लक्स लिखना है तो N1 लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे N1 B2 इंटू एरिया A1 का, है ना, खुद का एरिया तो लिखना पड़ेगा, ये अपन ने लिख दिया, बस B2 इस 2 का लिखना है, बाकी फ्लक्स इसका लिख दिया। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है N1 B2 कितना है अपने पास, म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, है ना, और यहाँ से एरिया क्या बन जाएगा, बताओ, एरिया बन जाएगा पाई R1 का होल स्क्वायर, है ना, तो एक बार के लिए R1 का होल स्क्वायर, सही लिखा मैंने। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड N टाइम्स हो जाएगा ना, N 2 टाइम्स, तो यहाँ पे N2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस अरेंज करके लिख देता हूँ, तो जो φ1 निकल के आ रहा है N1 N2 म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2 इंटू ये जा रहा है I2, ये निकल के आ रहा है अपने पास, है ना, ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। और आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, है ना, कंपेयर करोगे तो यहाँ से जो M निकल के आ रहा है वो आ रहा है N1 N2 म्यू 2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ये है अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंसेप्ट जो मैंने आपको समझा दिए इजी वे में, और इनके ऊपर पीवाई को लगाना, अच्छे से टेस्ट एनालिसिस कर, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया, और लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मिलता हूँ आपको नए लेक्चर दैट इज़ AC में, तब तक के लिए आपको अच्छे से पढ़ते रहना है ना, अच्छे से जो भी PYQ टेस्ट देने, एनालिसिस जरूर करना है। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, जितना हो सके करने की कोशिश करना, और रिवीजन जरूर साथ में करते रहना, टेस्ट देने, रिवीजन करना है, ठीक है। हमारे लेक्चर को भी जरूर फॉलो करना है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।